दोस्तों, जीवन बीमा अभिकर्ताओं के लिए मैनेजमेंट कोर्स की यह 9वीं वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और मुझे यह उम्मीद है कि आपने मैनेजमेंट कोर्स की 8वीं वीडियो जरूर देखा होगा, क्योंकि यह जो वीडियो है 8वीं वीडियो से संबंधित है। यानी कि कुछ जानकारी 8वीं वीडियो में दी गई है और अगर आपने 8वीं वीडियो को नहीं देखा है तो मेरा सुझाव होगा कि आप पहले उस वीडियो को देख लें और उसके बाद तब इस वीडियो को शुरू करें। और अगर आपने 8वीं वीडियो को देखा है तो आपको यह एहसास तो ज़रूर हो गया होगा कि क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना क्यों ज़रूरी है। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि आप क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट को किस तरह से सुरक्षित रखेंगे। अब यदि आप अपने क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए कुछ कानूनी पक्ष भी है, उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी बातों को इस वीडियो में हम लोग बहुत ही विस्तार से जानेंगे। तो चलिए बिना समय को नुकसान किए हुए इस महत्वपूर्ण जानकारी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको यह तो एहसास हो गया होगा कि ग्राहक के डॉक्यूमेंट को क्यों सुरक्षित रखना चाहिए, लेकिन अब आपके मन में हो सकता है कि यह सवाल हो कि क्लाइंट के किन किन दस्तावेजों को सुरक्षित रखना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखिए, जब हम जीवन बीमा का कारोबार करते हैं तो हमारा कारोबार मूल रूप से 2 चीज़ों पर आधारित होता है। इसी पर हमारी सफलता और असफलता निर्भर करती है। ये 2 तरह के कार्य क्या हैं? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है हम न्यू बिजनेस के लिए जो भी कोशिश करते हैं, यह हमारी सफलता के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दूसरा चीज़, जब हम एक पॉलिसी को सेल कर देते हैं तो पॉलिसी को सेल होने के बाद से पॉलिसी की मैच्योरिटी या जो भी अंतिम भुगतान है उसके बीच में उस पॉलिसी को जारी रखने के लिए हम जो कोशिशें करते हैं, यानी कि पॉलिसी सर्विसिंग से संबंधित हम जो भी काम करते हैं, इस पर भी हमारी सफलता बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। और मुझे लगता है कि इस संदर्भ में या फिर इस चीज़ को प्रूव करने के लिए जानकारी को शामिल करना बिना मतलब के समय का नुकसान होगा। तो हम इस टॉपिक पर आगे नहीं बढ़ते हैं, हम अपने मूल विषय पर रहते हैं। अब देखिए, जब बात आती है डॉक्यूमेंट की तो आपको आपके न्यू बिजनेस के लिए या फिर पॉलिसी सर्विसिंग के लिए क्लाइंट के जिन जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, आपको उन दस्तावेजों को मतलब आपको आपके क्लाइंट के उन दस्तावेजों को अपने पास सेव करके रखना चाहिए। जैसे में आप जब बीमा करते हैं तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वह होता है आपका प्रपोजल फॉर्म, यानी जिसमें आप क्लाइंट का पूरा डेटा एंट्री करते हैं। मान लीजिए फॉर्म संख्या 300 है, 360 है, 340 है, या जो भी प्रपोजल फॉर्म आप भरते हैं वह एक ज़रूरी दस्तावेज है। तो मेरा सुझाव यह होगा कि आपको अपने प्रपोजल फॉर्म को सेव करके रखना चाहिए। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए ये सीरीज़ में ही, इसी सीरीज़ में, मैनेजमेंट कोर्स की सीरीज़ में मैंने आपको यह बताया हुआ है कि आप मास्टर डेटा फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी PDF फाइल हमारे वेबसाइट पर पड़ी हुई है। अगर आपने मैनेजमेंट कोर्स की वीडियो सीरियल वाइज देखते चले आ रहे हैं तो आपको उसकी जानकारी होगी। तो आप उस मास्टर डेटा फॉर्म को डाउनलोड कर लें और वहाँ पर क्लाइंट का डेटा एंट्री करें। अब जब आप उस फॉर्म को डाउनलोड करके क्लाइंट का डेटा वहाँ पर एंट्री करते हैं तो एक फिजिकल फॉर्म आपके पास अवेलेबल हो जाता है। मान लीजिए कि आप क्लाइंट के डेटा को इस मास्टर डेटा फॉर्म में नहीं रखना चाहते हैं, तो आप एक काम और कर सकते हैं। जब प्रपोजल फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाता है तो फॉर्म को LIC ऑफिस में जमा करने से पहले आपको उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना चाहिए, या फिर आप उसको फ़ोटो स्टेट करा लें और फ़ोटो स्टेट कराकर आप उसको रख लें। तो इस प्रकार से क्लाइंट की प्रपोजल फॉर्म का एक फिजिकल डॉक्यूमेंट आपके पास मिल जाएगा। आप एक फाइल बनाइए, उस फाइल पर क्लाइंट की जो पहली पॉलिसी आप सेल कर रहे हैं उसका पॉलिसी नंबर लिख दीजिए और उसके अंदर इस मास्टर डेटा फॉर्म को रख दीजिए। या फिर अगर आपने प्रपोजल फॉर्म को प्रिंट आउट कराया है तो आप उसको रख दीजिए। दोनों ही स्थिति में क्लाइंट के डेटा आपके पास सुरक्षित हो जाएंगे। आप एक काम और कर सकते हैं, वह काम यह है कि मान लीजिए इस तरह के कार्यों पर आप नहीं जाना चाहते हैं, तो जब आप क्लाइंट के प्रपोजल फॉर्म को कंप्लीट कर लेते हैं और LIC में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लेकर जाते हैं, उससे ठीक पहले प्रपोजल फॉर्म के जितने भी पेज हैं सभी पेज को आप स्कैन कर लीजिए। अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो देखिए स्कैनर ऐप आता है, आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लें। आप आसानी से प्रपोजल फॉर्म को स्कैन कर सकते हैं और उसको अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं।
आप PDF फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, आप उसको इमेज के फॉर्म में सेव कर सकते हैं। इमेज के फॉर्म में अगर आप सेव करना चाहते हो तो बहुत ही आसान है, बस आप फ़ोटो खींच लीजिए और उसको आप रख लीजिए। और यह सबसे अच्छा होगा कि जब आप इमेज खींचते हैं या अगर आप स्कैनिंग भी करते हैं तो आप उसको PDF फाइल में कन्वर्ट कर लें। अगर आपको फाइलों को PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करने नहीं आता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसके लिए एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगा। अब चलिए, दूसरा जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है वह होता है क्लाइंट की फ़ोटो। तो जब आप क्लाइंट का बीमा करने के लिए जाते हैं तो जो प्रपोजल फॉर्म में जितने भी फ़ोटोज़ की ज़रूरत होती है उससे एक या दो ज़्यादा फ़ोटो आप क्लाइंट से लेकर रख लीजिए और आप उस फ़ोटो की फ़ोटो खींचकर आप रख सकते हैं, या फिर आप उस फ़ोटो को, यह जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, फिजिकल डॉक्यूमेंट जो बना रहे हैं, आप उसमें सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक इसी तरह से बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, फ़ोटो प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, इनकम प्रूफ हो गया और बैंक अकाउंट की डिटेल जैसे में बैंक का पासबुक हो गया। तो आप इन सभी चीज़ों की फ़ोटो स्टेट कॉपी या फिर आप इनकी फ़ोटोज़ खींचकर आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। यदि आपके पास क्लाइंट के ये जितने भी डेटा हैं फिजिकल फॉर्म में या फिर डिजिटल फॉर्म में अगर आपके पास होते हैं तो आप बड़े ही आसानी से, चाहे आपको नया बीमा करना हो, चाहे क्लाइंट की पॉलिसी को रिवाइव कराना हो, किसी भी तरह की अगर कोई ज़रूरत होती है, डेथ क्लेम का केस आ जाता है, किसी भी तरह की अगर कोई भी चीज़ अगर आती है तो आप बड़े ही आसानी से क्लाइंट को सुझाव दे सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, नई पॉलिसी सेल कर सकते हैं। हाइट, वेट या फिर उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क की आवश्यकता पड़ गई, ये सारी चीज़ों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा और इसके लिए आपको अतिरिक्त समय नुकसान नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, इससे पहले कि हम आगे की जानकारी दें, कुछ गवर्नमेंट रूल के विषय में बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। कहीं ऐसा न हो कि आप इन दस्तावेज़ों को सेव करते रहें और अनजाने में आप कानूनी पचड़ों में फंस जाएं। देखिए, कानूनी नियम यह कहता है कि आप किसी के भी दस्तावेज को बिना उसकी इच्छा के अपने पास सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। तो मेरा सुझाव यही होगा कि जब आप अपने क्लाइंट का बीमा करने के लिए जाते हैं तो आप उनसे यह बता दीजिए कि सर, ये जितने भी डेटा आपके हैं या जितने भी डॉक्यूमेंट हैं यह हमारे पास सुरक्षित होंगे। कल को अगर आपको ज़रूरत समझ में आती है तो आप अगर हमें फ़ोन करते हैं या आप अगर हमसे बात करेंगे तो ये सारे दस्तावेज आपको डिलीवर हो जाएंगे। यह चीज़ उनकी जानकारी में ज़रूर डाल दीजिए। दूसरा चीज़, अगर आपने पिछली वीडियो को देखा होगा तो मैंने आपको यह सुझाव दिया था कि आप एक नया जीमेल का अकाउंट बना लीजिए और उस जीमेल के अकाउंट को किसी के भी साथ शेयर मत कीजिए। ऐसा सुझाव मैंने आपको इसीलिए दिया था ताकि जब आप इस तरह के डॉक्यूमेंट को अपने गूगल अकाउंट पर सेव करेंगे तो अगर यह मेल आईडी किसी के पास नहीं है तो ये जितने भी दस्तावेज हैं, खासतौर से क्लाइंट के दस्तावेज हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है कि आप उन दस्तावेजों को सुरक्षित रखें। तो अगर ये मेल आईडी ही किसी के पास नहीं होगी तो क्लाइंट के जितने भी दस्तावेज होंगे वो जो भी आप इस मेल आईडी पर अपलोड करेंगे वह सुरक्षित रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह दोनों ही चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। खासतौर से जो कानूनी पक्ष है वह आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि यह जो डॉक्यूमेंट है हमें रखना कैसे चाहिए और इसके लिए हमको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए इन बातों को भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ तो यह है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को फिजिकल फॉर्म में सेव कर सकते हैं। जैसे में आपने प्रपोजल फॉर्म भरा और उसकी आपने फ़ोटो स्टेट कॉपी करा ली। क्लाइंट के जो दूसरे दस्तावेज हैं जैसे एड्रेस प्रूफ हो गया, फ़ोटो प्रूफ हो गया और भी जो दूसरे दस्तावेज हैं, आप उनको फ़ोटो स्टेट कराकर और एक फ़ाइल बनाएं और उस फाइल के ऊपर क्लाइंट की, मतलब मान लीजिए एक क्लाइंट है और उसकी जो भी पहली पॉलिसी आप सेल कर रहे हैं उस फाइल के ऊपर वह पॉलिसी नंबर नोट कर दीजिए और उसके अंदर, मतलब उस फाइल में आप क्लाइंट के सभी दस्तावेज़ों को रख दीजिए। और आपके घर में जो भी सुरक्षित जगह हो, जो भी अलमारी हो, उस अलमारी के एक रैक को आप निकाल दीजिए और उसके अंदर क्लाइंट के ये जितने भी दस्तावेज हैं सीरियल वाइज करके आप रखते रहें, ताकि अगर भविष्य में अगर आपको ज़रूरत हो तो आप क्लाइंट का पॉलिसी नंबर बस देखें, आप उसकी फाइल को आसानी से खोज सकें। लेकिन देखिए, यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ भी हैं। चुनौतियाँ क्या हैं? मान लीजिए आप एक न्यू बर्न एजेंट हैं, आपके पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है, जैसे आपके पास
फ़ोटो स्टेट प्रिंट आउट मशीन नहीं है, आपके पास जो है स्कैनर नहीं है, ऐसी कंडीशन में आपको दिक्कत होगी, आपके पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। दूसरा चीज़ क्या है? दूसरा चीज़ यह है कि मान लीजिए आपके पास सारे के सारे इक्विपमेंट्स हैं या आप पैसे खर्च करके आप दस्तावेज़ों के आप प्रिंट आउट या फ़ोटो स्टेट निकलवा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में भी एक बड़ी समस्या यह है कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स को फिजिकल फॉर्म में रखते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में उन दस्तावेज़ों में दीमक लग जाए या चूहा कुतर दे, ऐसी कोई भी समस्या हो सकती है। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि हम दस्तावेज़ों को कैसे रखें। तो देखिए, इसका सबसे आसान और सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका यह है कि आप अपने दस्तावेज़ों को फिजिकल फॉर्म में न रखकर डिजिटल फॉर्म में रखें। अगर आप अपने दस्तावेज़ों को डिजिटल फॉर्म में रखते हैं तो इस तरह की सारी समस्या खत्म हो जाएगी, आपके 1 रुपये भी खर्च नहीं होंगे और जब आपको ज़रूरत होगी आप बड़े ही आसानी से क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स को निकाल कर आप क्लाइंट को दे सकते हैं या उसका उपयोग करके उसकी पॉलिसी सर्विसिंग में आप उसकी मदद कर सकते हैं। मैं जानता हूं अब आपके मन में यह चल रहा होगा कि यह सब होगा कैसे, टेक्निकली रूप से कैसे किया जाएगा। तो घबराइए नहीं, हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और हम आपको दिखाते हैं कि यह जितने भी काम हैं आप आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस समय आप हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन को देख रहे हैं और मुझे यह उम्मीद है कि आपने हमारी पिछली वीडियो को देखकर एक नया जीमेल का अकाउंट बना लिया होगा। और दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक वेबसाइट दिखाना चाहता हूं और इस वेबसाइट पर भी आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं यह थोड़ी ही देर में क्लियर हो जाएगा। देखिए, यह वेबसाइट का लिंक है bitly.com। मैं यह लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो आपको bitly.com लिखकर सर्च करना है और इस पर आपको एक नया अकाउंट बनाना होगा। तो जैसे ही bitly.com लिखकर अगर आप इंटर करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको गेट स्टार्ट फॉर फ्री इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन दिए हैं, घबराएं नहीं, 1 भी रुपया आपका खर्चा नहीं होगा। यहाँ पर आपको ये जो गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करना होगा, फ्री वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अब क्या है कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो आपने नया ईमेल अकाउंट क्रिएट कराया है उसी ईमेल आईडी के थ्रू आपको ये bitly.com पर रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर मैं करता क्या हूँ, कंटिन्यू विथ गूगल इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब जो आपकी मेल आईडी, जो नई ईमेल आईडी आपने बनाई है उसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लें। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कंटिन्यू की बटन पर क्लिक कर दें। अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो घबराइए नहीं, मोबाइल से भी यह काम बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, मतलब मोबाइल में जो गूगल क्रोम का एप्लीकेशन होता है आप उसको ओपन कीजिएगा और उसके थ्रू आप जो है इस तरह से अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, वेबसाइट का नाम है bitly.com। तो इस वेबसाइट की ज़रूरत जब भी आपको नया डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा तो इस वेबसाइट की आपको ज़रूरत होगी। क्या ज़रूरत होगी, अभी हम थोड़ी देर में इस चीज़ को समझेंगे। अब दोस्तों, मैं यह मान के चलता हूँ कि आपने हमारी वेबसाइट से वह जो मास्टर डेटा फॉर्म है आपने उसको डाउनलोड कर लिया होगा और हम यह मान लेते हैं कि आपने इस फॉर्म को पूरी तरह से भरने के बाद अपने मोबाइल से इसको स्कैन कर सकते हैं, स्कैनर ऐप का उपयोग करके, या फिर आप इसका फ़ोटो खींचकर आप अपने मोबाइल में या फिर पीसी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको अपने भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान देना होगा। अब देखिए, यह जो फॉर्म है या फिर जो दूसरे डॉक्यूमेंट हैं इसको इमेज फॉर्मेट में भी आप अपने पास, मतलब डिजिटल फॉर्मेट में आप सेव करके रख सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको एक समस्या होगी। समस्या यह होगी कि कल की डेट में अगर आपको इस फॉर्म को प्रिंट आउट कराना हो, मान लीजिए प्रपोजल फॉर्म प्रिंट आउट नहीं कराना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको सपोज दैट कि क्लाइंट का आधार कार्ड है या बर्थ सर्टिफिकेट है, इसको प्रिंट कराने की ज़रूरत होगी, तो ऐसे कंडीशन में जब आप यह जो फाइल है जब आप जाते हैं किसी साइबर कैफ़े में प्रिंट आउट कराने के लिए, तो हो सकता है कि वह फ़ोटो एडिटिंग करने का चार्ज आपसे, मतलब अलग से आपसे चार्ज करे। तो इन चीज़ों से बचने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप इसको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके तब सेव कीजिए, और यह करना बहुत आसान है। आइए हम जानते हैं कि यह आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए करना क्या है कि देखिए, मैं एक नया टैब ओपन करता हूं और इस टैब में गूगल लिखकर मैं सर्च करता हूं।
तो अब हमने गूगल ओपन कर लिया है और गूगल के सर्च बॉक्स में हम लिखते हैं गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव लिखकर सर्च करना है। अब देखिए, यदि आप मोबाइल यूज़र हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल में भी गूगल ड्राइव का एप्लीकेशन होता है। आपको ध्यान सिर्फ एक बात का रखना है कि जब आप अपने गूगल ड्राइव को ओपन करेंगे तो जो नई ईमेल आईडी आपने बनाई होगी ना, उसी ईमेल आईडी से आपको अपने गूगल ड्राइव को लॉगिन करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। देखिए, आपको सिर्फ छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी कार्य मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं तो यह कार्य बड़ा ही आसानी से आप कर ले जाएंगे। मैं यहाँ पर यह देखिए गूगल अकाउंट दिया हुआ है, गूगल ड्राइव, इस पर नहीं जाना है। हम यहाँ पर आते हैं। यह पहला वाला जो ऑप्शन है ना, पर्सनल क्लाउड स्टोरेज एंड फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यह पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गो टू ड्राइव का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर दिक्कत होती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सपोर्ट कर दूंगा। चलिए, मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। अब देखिए हमें करना क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो डॉक्यूमेंट हैं उनको PDF फाइल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए ये जो न्यू वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए और देखिए गूगल डॉक्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप कंप्यूटर यूज़र हैं और आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ करते हैं तो वहाँ से भी आप इस कार्य को बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए है क्या ना कि बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र होंगे जो कंप्यूटर यूज़ नहीं करते होंगे, जिनके पास लैपटॉप नहीं है या कंप्यूटर है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं यूज कर रहे हैं। तो मैं एक ऐसा सामान्य सा रास्ता आपको बता रहा हूँ कि हर व्यक्ति बड़े ही आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स को PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है। तो अब इसके लिए हम करेंगे क्या, तो देखिए यहाँ पर ऊपर की ओर अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए इंसर्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है और इमेज के ऊपर जैसे ही आप लेकर आएंगे ये नए ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे। इसमें अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपने अपनी फ़ोटो जिस भी फोल्डर में रखी हुई है, मतलब क्लाइंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिस भी फोल्डर में आपने रखा है, आप उसको ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर रखा हुआ है और मैं इसको थोड़ा सा व्यूज़ इसका बड़ा कर देता हूँ ताकि आप आसानी से इसको देख सकें। तो देखिए, अब मान लीजिए कि यह प्रपोजल फॉर्म का पहला हिस्सा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर ओपन की बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अच्छा देखिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहता हूँ। देखिए है क्या ना कि सबसे पहले यह जो डॉक्यूमेंट है इसको A4 साइज़ में आप ज़रूर सेटिंग करें। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि देखिए जब भी आप जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट कराने के लिए तो वह आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको A4 साइज़ में ही प्रिंट करेगा। तो बेहतर यह है कि आप सेटअप ही A4 डॉक्यूमेंट्स में कर लें। तो आपको A4 डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ देखिए पेज सेटअप का ऑप्शन मिलेगा आपको, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ देखिए पेज लिखा होगा और यहाँ देखिए लेटर, पेपर साइज़ में लेटर लिखा है, आप इस पर क्लिक करके और यहाँ देखिए A4 साइज लिखा है, आप इसको सेलेक्ट करके और यहाँ ओके कर दीजिए। ऐसा करते ही यह जो पेज है अब A4 फॉर्मेट में, मतलब A4 साइज़ में सेट हो चुका है। अब मान लीजिए कि हमको अगला पेज, और भाई इसके देखिए 2 पेज है ना, दूसरा पेज भी ऐड करना है तो वह भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा, हम कहीं भी इस इमेज के बाहर कहीं भी ऐसे क्लिक करते हैं, ये ऐसे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पिन बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, अब इंटर बटन पर क्लिक कर दीजिए और ऐसा करते ही एक नया दूसरा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब सेम जैसे पहला पेज आपने इंसर्ट किया था, ठीक उसी तरह से दूसरा पेज आप इंसर्ट कर दीजिए। अब देखिए यह मैं दूसरा पेज इंसर्ट कर देता हूँ। अब देखिए जब आप अपने सभी फाइलों को, मतलब सभी इमेजेस को, जैसे डॉक्यूमेंट्स की इमेज को एक साथ, फिर इसके बाद ठीक इसी तरह से अपने आधार कार्ड की जो इमेज है, पैन कार्ड की इमेज है, उसको आप बारी बारी से करके ऑर्गेनाइज कर लीजिए। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि आप इसको जो है PDF फाइल में कन्वर्ट करेंगे। तो वह कैसे करेंगे, इसके लिए आपको यह फाइल वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ देखिए डाउनलोड की बटन बनी हुई है। इसके जस्ट बगल में अगर आप देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, यहाँ देखिए PDF ऑप्शन दे रहा है ना, PDF डॉक्यूमेंट, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यह जो फाइल है PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी। यह देखिए PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो चुकी है।
हम इसको बंद कर देते हैं। अब बंद करने के बाद हम चलते हैं अपने डाउनलोड फोल्डर में। ये मेरा डाउनलोड फोल्डर रहा और यहाँ देखिए यह जो फाइल है यही PDF फॉर्मेट में है। हम इसको एक नया नाम दे देते हैं। अब इसका नाम देखिए सावधानी से हमको लिखना होगा। नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम क्लाइंट का नाम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे क्लाइंट का नाम रितेश है तो मैंने रितेश लिख दिया। इसके बाद मैंने क्लाइंट का मोबाइल नंबर इंटर कर दिया ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम क्लाइंट का नाम लिखकर अगर सर्च करें तब भी हमको यह फाइल मिल जाए, या उसका मोबाइल नंबर लिखकर सर्च करें तब भी हमको यह कस्टमर की जो फाइल है वह हमको मिल जाए। तो ऐसा करके हम इसका जो है इसको रीनेम कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम इसको बंद कर देते हैं। यह जो मान लीजिए इसी तरह से आप बारी बारी से जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी दूसरे डॉक्यूमेंट हैं उनको PDF फाइल में आप कन्वर्ट कर लीजिए। अब जब आप PDF फाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसके बाद अब आपको करना क्या है, यह देखिए जो हमने अभी डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर बनाया था ना वो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल हमको इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम अनावश्यक की चीज़ों को हम यहाँ पर इकट्ठा नहीं करेंगे, हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाते हैं। तो नया फोल्डर बनाने के लिए देखिए न्यू बटन पर क्लिक करना है, फिर न्यू फोल्डर पर क्लिक करना होगा और न्यू फोल्डर पर क्लिक करके यहाँ पर हम एक नाम दे देते हैं। नाम क्या दे देते हैं कि इस फोल्डर के अंदर क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, तो हम इसको दे देते हैं डॉक्यूमेंट मैनेजर। हमने ऐसे डॉक्यूमेंट मैनेजर का नाम दे दिया। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी नाम दे सकते हैं, यह इशू नहीं है। अब इस पर हम डबल क्लिक करते हैं और इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, फिर से हम यहाँ न्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर बनाते हैं और यहाँ पर सेम क्लाइंट का नाम देंगे रितेश और फिर क्लाइंट का हम मोबाइल नंबर नोट कर देंगे ताकि भविष्य में अगर हमको ज़रूरत हो तो यह नाम लिखकर, रितेश नाम लिखकर या क्लाइंट का मोबाइल नंबर लिखकर हम सर्च करें तो हमको क्लाइंट का यह फोल्डर मिल जाए। अब हमने इसको सेव कर दिया। अब देखिए फिर से हमें अब इस फोल्डर के अंदर जाना होगा और यहाँ पर अब क्लाइंट के जो जो डॉक्यूमेंट हमने सेव किए हैं, मतलब PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट किए हैं, उसको यहाँ पर अपलोड करना है। तो कैसे अपलोड करेंगे, बहुत ही आसान है। चलिए मैं दिखाता हूँ। ये जैसे ये है ना PDF फाइल हमने बनाई थी, इसको हम यहाँ पर ले आके ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप क्लाइंट की इमेज को सेव करना चाहते हैं तो देखिए मैंने सभी को सेलेक्ट किया, एक बार में इसको ऐसे उठाया, यहाँ पर ले आके रख दिया। और अगर आप राइट साइड में नीचे की ओर ध्यान दें तो देखिए धीरे बारी बारी से ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर सेव होते जा रहे हैं। अब मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब इस पर ध्यान दीजिए, अगर आप देखेंगे तो देखिए जो PDF फाइल होगी ना वो यहाँ पर देखिए PDF लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से यह प्रपोजल फॉर्म की इमेज है, इसको मैंने एज ए इमेज ही सेव कर दिया है। तो इस तरह से आप अपने ग्राहकों के डॉक्यूमेंट को अपने गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं। अब देखिए अब इसको हम फिर से बैक करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अब मान लीजिए कि आपको अपने किसी दूसरे क्लाइंट का दस्तावेज अपलोड करना है, तो यहाँ पर एक नया फोल्डर बना दीजिए और यहाँ पर क्लाइंट का नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं मान लेता हूँ राजेश हैं, क्लाइंट का नाम राजेश है और उनका मोबाइल नंबर ऐसे मैंने नोट किया और फिर क्रिएट की बटन पर क्लिक कर दिया। अब यह राजेश जी हो गए और राजेश जी मतलब इस फोल्डर पर मैंने डबल क्लिक किया, यह फोल्डर ओपन हो गया। अब यहाँ पर जो राजेश जी के डॉक्यूमेंट हैं मैंने उनको सेव कर दिया। तो है ना मज़ेदार बात। लेकिन देखिए एक समस्या आपको होगी, अगर आप एक नए एजेंट हैं तो फिलहाल मान के चलिए 10-15 क्लाइंट आपके पास होंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका कारोबार बढ़ता चला जाएगा हो सकता है आने वाले समय में 700, 800, 1000, 1200 क्लाइंट आपके पास होते जाएं। तो अब आपको समस्या क्या होगी, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर क्लाइंट की डिटेल आपको निकालनी हो तो ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए हमको रितेश लिखकर सर्च करना है तो हम यहाँ पर आते हैं, रितेश लिखकर सर्च करेंगे, इंटर करेंगे तो हमको डेटा मिल जाएगा, वह एक अलग विषय है। लेकिन हमको चाहिए क्या कि हम कुछ ऐसा करें कि बस हमको एक क्लिक करें और क्लाइंट के दस्तावेज हमको मिल जाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए देखिए हमें करना कुछ विशेष नहीं है। हम यहाँ पर देखिए ये ऐसा है ना, यहाँ पर मैं शेयर की बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ कॉपी लिंक पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें करना क्या है, आपको याद होगा मैंने बिटली पर एक नया अकाउंट बनवाया था। तो ये बिटली वाले
जो साइट है इस साइट पर हम आ जाते हैं और क्रिएट न्यू की बटन पर हम क्लिक करते हैं। ऐसा करते ही लिंक का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस लिंक के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए और जो आपने लिंक कॉपी किया हुआ है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। और पेस्ट करने के बाद अगर नीचे राइट साइड में ध्यान देंगे तो देखिए क्रिएट की बटन बनी हुई है, आप इस पर क्रिएट कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही एक छोटा सा लिंक आपको मिल जाएगा, जैसे यह लिंक हमको मिल गया है। अब आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में गूगल कॉन्टेक्ट्स का उपयोग करते हुए कॉन्टेक्ट सेव करने का तरीका मैंने आपको बताया था। तो अगर उसमें आपने कुछ कॉन्टेक्ट सेव किए हुए हैं, चलिए सबसे पहले मैं उस अकाउंट को ओपन करता हूँ। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया और यह देखिए ये क्लाइंट हैं जिनका डिटेल मैंने सेव किया हुआ था। अब यहाँ पर हमको क्या है, एडिट की बटन पर क्लिक करना है। एडिट की बटन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर bitly.com पर आते हैं और यहाँ कॉपी वाली बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। तो ये जो लिंक है ना, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यह लिंक कॉपी हो गया है। अब हम गूगल कॉन्टेक्ट में आएंगे और इसके बाद यहाँ पर बिल्कुल नीचे की ओर आ जाइए, नोट्स वाले ऑप्शन में यहाँ कुछ भी चीज़ ऐसा लिख दीजिए जिससे कि आपको यह ध्यान रहे कि यहाँ पर यह जो लिंक आप दे रहे हैं यह इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का लिंक है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए LIC डॉक्यूमेंट और ऐसा करके इसको ऐसे पेस्ट कर दीजिए और सेव कर दीजिए। अब देखिए होगा क्या, इससे बेनिफिट क्या होगा। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में जाते समय आपको उस क्लाइंट से मुलाकात हो गई, सपोज दैट कि आपको उसका बीमा करना है, या फिर आप किसी क्लाइंट की डेटा को आपने सेव करके रखा हुआ है और वह जो क्लाइंट है उसकी पॉलिसी लैप्स चल रही है, आपको रिवाइव कराना है और उसका डेटा आप चेक करना चाहते हैं। तो अब डाटा चेक करना बहुत आसान है। अगर आप गूगल कॉन्टेक्ट्स के अंदर, मतलब आपने अपने मोबाइल में गूगल कॉन्टेक्ट्स जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं और उस एप्लीकेशन में यह जो मेल आईडी है इस मेल आईडी के थ्रू लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पर जितना भी कॉन्टेक्ट आप सेव किए होंगे वो सारे के सारे कॉन्टेक्ट वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और सपोज दैट कि आप रितेश कुमार उपाध्याय के कॉन्टेक्ट लिस्ट में आ जाते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए मोर वाले ऑप्शन पर आप आएंगे, क्लिक करेंगे और सारी डिटेल तो इनकी है ही है, लेकिन यह देखिए यह डिटेल यहाँ पर आपको मिल रही है। बस इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करने की ज़रूरत है। अभी चूँकि हम कंप्यूटर में हैं इसलिए यहाँ पर हम इसको कॉपी करके बस हम अलग टैब में आके ऐसे पेस्ट कर देंगे, हमको क्लाइंट के सारे डेटा मिल जाएंगे। है ना कमाल की बात। ठीक इसी तरह से अगर आप मोबाइल में रितेश जी के अकाउंट को अगर आप ओपन करते हैं, मतलब इनके कॉन्टेक्ट डिटेल को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही उनके सारे के सारे दस्तावेज आपको दिखाई देने लगेंगे। तो दोस्तों मुझे यह विश्वास है कि आपने इस पूरी वीडियो को देखा होगा, लेकिन देखने के बाद आपके मन में थोड़ा कन्फ्यूज़न ज़रूर होगा। तो मेरा सुझाव आपके लिए यह होगा कि आप एक बार फिर से इस वीडियो को शुरू करें और इस वीडियो को देखते हुए बारी बारी से आप काम करना जारी रखें। अगर आप मोबाइल यूज़र हैं और मोबाइल में काम करने में दिक्कत समझ में आ रही है और आप यह चाहते हैं कि इसके लिए मतलब ख़ास तौर से मोबाइल को ध्यान में रखते हुए सारे काम करके आपको बता दिया जाए, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। और देखिए आपके लिए एक सुझाव मेरा और भी है और वह यह है कि अब जब भी कभी आपको नया बीमा करना हो या आपको क्लाइंट से कोई दस्तावेज लेते हैं तो उसको आप इस तरह से बारी बारी से सुरक्षित रखना शुरू कर दें। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण मैं आपको रखता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई क्लाइंट है और उसका दस्तावेज नहीं है। सपोज दैट कि आपको क्लाइंट के बैंक पासबुक की ज़रूरत है और क्लाइंट आपसे सपोज दैट कि वो 5 से 10 किलोमीटर दूर रहता है। तो अब होगा क्या, अगर आपने उसके दस्तावेज को सेव करके नहीं रखा है और कार्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने घर से क्लाइंट के यहाँ तक 5 किलोमीटर जाना और फिर 5 किलोमीटर तक लौट के आना, यानी समय और पेट्रोल दोनों का नुकसान होगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों मैं यह उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन है उस पर ज़रूर क्लिक कर दें। आपके मन में कोई सवाल है, आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं या फिर हमारे कॉन्टेक्ट के विषय में आप कुछ हमें बताना चाहते हैं, तो आप ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं। क्योंकि देखिए
मुझे अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का इंतज़ार होता है तो मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ, और वास्तव में आपके कमेंट हमको दिल से खुशी देते हैं। तो दोस्तों चलिए अब मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और इस वादे के साथ समाप्त करता हूँ कि बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित रहूँगा। आपने हमारी इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।